हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे हैं और अपनी पढ़ाई अच्छे से कंटिन्यू कर रहे हैं। शाम के बज चुके हैं 7 और बैंकिंग के हमारे दोस्तों के लिए प्रैक्टिस सेशन का समय है। और अभी मैं बैंक वालों के लिए, हालांकि ये एसएससी के लिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपसे एसएससी रेलवेज में भी पूछे जाते हैं, लेकिन बैंक के दोस्तों के लिए तो ये हमारे बिल्कुल रामबाण है क्लास। यहाँ की प्रैक्टिस आपको डेफिनेटली एग्जाम में मदद करेगी। तो ये हम क्लास यहाँ पर कंटिन्यू करने जा रहे हैं बैंकिंग की। आज एक हम नया सेट लेकर आए हैं। आज उसका पहला क्लास है। ऐसे हम रेगुलर में आपके लिए सेट लेकर आता रहता हूं, जिसके तहत हम एक सेट में लगभग 80-90 सवाल होते हैं, वो हम सॉल्व करते हैं, डीआई सिंप्लीफिकेशन सभी के। और फिर जैसे ही वो सेट पूरा हो जाता है, फिर एक नया सेट हम आपके लिए ढूंढ लाते हैं। तो अब हम इस आज के सेशन को शुरू कर रहे हैं, नए सेट को, एक नए उत्साह, नई उमंग के साथ। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल इजी मैथ्स विद नेहरा सर में। और मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त अभिषेक वर्मा। तो आज की क्लास शुरू करते हैं हम। तो इस सेशन में हम पढ़ने जा रहे हैं, तो सिंप्लीफिकेशन का पहला क्वेश्चन है। आइए वो क्वेश्चन देखते हैं कैसे करेंगे। बिल्कुल फास्ट वे में करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, समझना नहीं है, समझ के हम अपनी स्पीड डेवलप करेंगे। तो देखो क्या कह रहा है सवाल। 680 इंटू 5 अपॉन 136 प्लस 37.5%, 37.5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/8। जब मैंने आपको परसेंटेज पढ़ाया था, जो हम सुबह 9 बजे क्लास लेते हैं, उसमें वहां पे भी मैंने लिखाई थी, और जहां जहां जरूरत पड़ती है मैं वैसे भी लिखाता रहता हूं, तो आपको पहले भी लिखाई हुई है। 60% की फ्रैक्शन वैल्यू है 3/5 इंटू 1800 बराबर x। ये x की वैल्यू है। तो अब x की वैल्यू सॉल्व कर देंगे। आप देखो x की वैल्यू क्या होगी। यहां पहले मैं इनको अलग से इसलिए सॉल्व कर रहा हूं ताकि आपके जो भी यहां पर कैलकुलेशन हो वो साइड में हो जाए और आप आसानी से क्वेश्चन देख पाओ। अब आप देखो, ये 136 से 680 5 टाइम्स डिविजिबल है। 5 टाइम्स डिविजिबल है, कैसे पता पड़ेगा? आप देखो कि ये 136 का आधा करें, वहां पर कोई बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा कि 130 का आधा 65 और 6 है, तो 136 का अगर मैं आधा करूं तो 68 आएगा। मतलब ये आधा करके 10 से गुणा किया है, आधा करके 10 से गुणा किया है, मतलब डायरेक्ट ये 5 से गुणा होगा। या फिर आप 5 से गुणा करके देख लो कि 13 पंजे 65 और 6 पंजे 30 और ऐड कर देंगे तो 5 इंटू 5 यहां पर आ जाएगा 25। ये 5 तो इनके कैलकुलेशन से और 5 से गुणा है तो 25। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब 3/8 इंटू 3/5 इंटू 1800 1800। अब आप देखो 8 पंजे क्या होगा 40, 8 पंजे 40 होगा, ये 0 से 0 कट गया और ये 4 से जाएगा 45 पर। अब 45 को आप 9 से गुणा करो तो 10 से गुणा कर दो 450, 45 माइनस कर दो तो 405। 45 को 9 से गुणा करना है तो डायरेक्ट मैं नहीं करूंगा कि मैंने क्या किया, 45 को 10 से गुणा किया, 450, उसमें से 45 घटा दो 405, तो 405 और 25 430 आपका आंसर। बस है, कुछ भी नहीं, कैलकुलेशन है, लेकिन हमें बेस्ट अप्रोच यहां देखनी है कि कैसे हम कम से कम समय में कैलकुलेशन कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन। 75% यानी कि 3/4 ऑफ 424 प्लस 65% ऑफ 1500। 65% 1500 का, तो आप देखो 100 का 65% निकालते, 65% निकालते तो 65 ही आता। ये 100 को यहां हमने 15 से गुणा किया है तो 65 इंटू 15 हो जाएगा। अब ये इधर x% तो वहां कैलकुलेट कर लेंगे, और ये आपका रूट में 8649 है, अंडर रूट में 8649 है। अगर हम इसको पक्षांतरण करें, इधर लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। असलियत में होता क्या है, मैंने आपको बता रखा है, दोनों तरफ से हम अंडर रूट 8649 माइनस करते हैं। तो रूट, यहां देखो रूट 8649 है। अब अगर आपने, मैंने जो स्क्वायर और क्यूब आपको निकालना सिखाया था वो देखा होगा, तो आप डायरेक्ट देख सकते हो 93 का स्क्वायर है। 93 का स्क्वायर कैसे है कि ये देखो 100 से 7 कम है 93, 100 से
7 कम है तो 7 और कम कर दो 86 और 7 का स्क्वायर 49। ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन आपको ये पता कैसे पड़ेगा कि ये 49 है। 49 है इसका मतलब कहीं ना कहीं इसमें 7 का रिलेशन है, तो 93 हो सकता है। 93 से 7 और कम कर दो 86, तो ये हमारा कंफर्म हो गया कि ये 93 ही है। बराबर x% ऑफ 12,000, x% ऑफ 12,000। तो आप चाहो तो मैं आपकी सहूलियत के लिए एक बार लिख दूं इसको, x बटा 100 इंटू 12,000, x बटा 100 इंटू 12,000, और ये 00 से 00 कट जाएगी तो 120x हो जाएगा ये। तो 120x इज इक्वल्स टू 3/4 करना है हमें 424 का। तो डायरेक्ट आप देखो हर 4 की जगह 3 करना है मुझे, 4 का भाग देके 3 से गुणा करना है, मतलब हर 4 की जगह 3 करना है। तो 424 है, 424 है, तो 400 की जगह तो कर देंगे 300, क्योंकि मुझे 3/4 भाग इसका निकालना है। तो 300 और 24 है 6 इंटू 4, तो 6 इंटू 3 कर देंगे 318। इसका 3/4 करना है तो 400 की जगह 300, और 24 जो है 6 इंटू 4 है, यहां पर 6 इंटू 3 कर देंगे तो 318 प्लस 65 इंटू 15, 15 से गुणा करना है तो आएगा आपके सामने 975। 15 5 75 और 15 6 की 90, 975 आपका आंसर हो जाएगा -93। 120x। अब आप देखो 75 और 18, यहाँ अब मैं 9 और 3 को आप भूल जाओ एक बार के लिए, जो 100 डिजिट पर है। 75 और 18 होंगे 93, 93 होंगे, उसमें से 93 माइनस कर देंगे तो बचेगा हमारे पास 1200। 900 और 300 1200 होंगे, इनको छोड़ दो एक बार। 75 और 18 जो होंगे वो 93 होंगे, उसमें से 93 माइनस कर दो। 120x बराबर 1200 है, x की वैल्यू आ गई 10। 120 का कितना गुना है 1200, तो 10, तो आपका आंसर भी हो गया 10। कुछ भी नहीं करना, सिर्फ कैलकुलेशन करनी है, लेकिन वो अच्छे से करनी है ताकि हमारे कम समय में आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 72 इंटू 3 अपॉन 9 इंटू 16, ये दोनों भाग में है तो मैं एक बार इनको अपॉन में 9 इंटू 16 कर दूंगा, इंटू रूट एक्स इज इक्वल टू 405 अपॉन 4.5, 405 अपॉन 4.5। अगर आप समझना चाहो तो अगर मैं यहां से पॉइंट हटाऊं 4.5 की जगह, अगर मैं पॉइंट हटाऊं तो ये जो पॉइंट हटेगा इसकी जगह ऊपर 0 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, ये 45 से जाएगा 90 बार। कैसे? क्योंकि अभी मैंने देखा था 45 को जब मैं 9 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आएगा 405। अगर आप इतनी सी देर में भी भूल गए तो कोई नहीं, 10 से गुणा कर लो 450, उसमें से 45 घटा दो तो 405। तो यहां होगा, इधर बचेगा 90, इधर बचेगा 90, और इसको कैलकुलेट कर लेंगे। 72 इंटू 3 अपॉन 9 इंटू 16। देखो ये 9 से अगर हम काटेंगे तो 9 × 72, और 8 से ही जाएगा 2 बार, 8 से जाएगा 2 बार, तो 3/2 इंटू रूट एक्स बराबर 90। रूट एक्स की वैल्यू होगी 60। जैसे 3 से इसको मैं काटूंगा तो 30 आएगा, तो 30 को 2 से गुणा कर दो, ये 3/2 है, इधर जब हम मैं इसको पक्षांतरण करूंगा तो 2/3 हो जाएगा, तो 3 से काटेंगे 30 दूनी 60, एक्स की वैल्यू आ गई 3600। ऑप्शन नंबर बी, कि किस संख्या का रूट 60 है, तो 3600 का। इनको कैलकुलेट करा 3/2 है। अब आप एक स्टेप वहां ये कैलकुलेट करने में लगाओ कि 90 इंटू 2/3 करूं मैं एक स्टेप में, उस स्टेप को मैं मेरे टाइम को सेव कर सकता हूं कि मुझे जब 3/2 रूट एक्स की वैल्यू 90 दी हुई है तो मैं यहीं से कैलकुलेट कर लूं, ये 3 से कटेगा 30 बार और 2 से गुणा कर दो 60। तो ऐसे आपको छोटी छोटी स्टेप्स को कवर करके अपना टाइम बचाना है ताकि कोई क्वेश्चन कठिन आए तो हम उसमें टाइम दे सके। तो यहां हमारा ऑप्शन नंबर बी फॉर आपका बैंक आपका आंसर हो जाएगा। अब 3 क्वेश्चन हमारे सिंप्लीफिकेशन के हो चुके हैं और नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का।
तो देखते हैं, in the question two equation 1 and 2 are given, you have to solve both the equation to establish the correct relation between x and y and choose the correct option। कि दिए गए प्रश्न में आपको दो समीकरण दिए हुए हैं, आपको उनको सॉल्व करना है, x और y के मान निकालने हैं और इनके बीच में सही संबंध स्थापित करना है। ये हम हर सीरीज में ऐसे क्वेश्चन करते हैं। तो जरूरी नहीं है यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ही क्वेश्चन आए, द्विघात समीकरण के ही क्वेश्चन आए, लेकिन मैक्सिमम इनमें क्वेश्चन द्विघात समीकरण के ही होते हैं। तो हमें सिर्फ इक्वेशन सोल्व करनी है एक्स और वाई की और हमारा आंसर हो जाएगा। y की वैल्यू है √729। अब इसमें कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है, y बराबर √729 है, y की पावर एक ही है तो y का एक ही मान प्राप्त होगा। मैंने आपको बताया था रूट अगर हम हटाते हैं तो केवल पॉजिटिव वैल्यू रहती है, प्लस माइनस हमेशा रूट के आगे लगाया जाता है। तो y की वैल्यू हो जाएगी, किस संख्या का स्क्वायर है, 27 का। 729 27 का स्क्वायर है तो y की वैल्यू हो जाएगी 27। अब x की क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो जैसे हम जनरली क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं उसी तरीके से इस इक्वेशन को भी सॉल्व कर लिया जाएगा। $234, हमें यहाँ पर 234 के ऐसे दो फैक्टर करने हैं जिनको आपस में जोड़ने पर कितना है, 35। जोड़ने पर क्यों आना चाहिए, तो ये 234 पॉजिटिव है यानी कि दोनों सेम साइन के होंगे और जोड़ने पर 35 आना चाहिए माइनस में, यानी इसके जो दोनों फैक्टर होंगे वो नेगेटिव होंगे। तो देखते हैं 234 के क्या फैक्टर होंगे। आप देखो 234 के एक फैक्टर तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं 2 और 117, क्योंकि ये 2 से डिविजिबल है, तो 2 और 117 में तो मैंने इसको तोड़ लिया। जब इन दोनों को जोड़ेंगे 2 और 117 को तो आएगा 119 119, जबकि मुझे चाहिए 35 ही, मुझे चाहिए 35 ही, छोटा मान चाहिए, तो मैं इनको आपस में बराबर करने की कोशिश करूंगा। तो 117 के कोई फैक्टर आपको याद है तो बताइए। किसी आपने देखा है, किसी आपके कोई भी संख्या हो जिसके टेबल में 117 आता हो, तो बिल्कुल 117 आता है 13 इंटू 9 में। 13 इंटू 9, 13 नाम 117 होता है, तो हम यहाँ पर 2 और 13 इंटू 9 है ये, तो इनके फैक्टर बराबर करने हैं, तो इसको आपस में बराबर करने की कोशिश करेंगे। ये 2 इंटू 9 कर देंगे और 13 अलग कर देंगे। क्यों मैंने ऐसा किया, क्योंकि आपस में इनको बराबर करना है, तो जो छोटी संख्या है उसको तो हमें बढ़ाना पड़ेगा। इस 2 को तो मैंने 9 से गुणा कर दिया और 13 ऐसा का ऐसा बच गया। तो आपके फैक्टर हो गए 18 और 13, 18 और 13 फैक्टर हो गए। इन दोनों को भी जब मैं ऐड करूं तो मेरे पास आता है 31, जबकि मुझे कितना चाहिए, 35। मुझे 35 चाहिए, तो आप इसको और किसी तरीके से चेंज कर सकते हो। अब की बार मैं 13 को 2 से गुणा कर दूं और 9 अलग कर दूं। मैंने आपको बताया था कैसे हम फैक्टर्स को आपस में इंटरचेंज करेंगे, कि मुझे इस 13 इंटू 9 को तोड़ना है आगे, तो मैं 13 को 2 से गुणा कर दूं और 9 को ऐसा का ऐसा रख दूं, तो हमारे फैक्टर हो गए 26 और 9। 26 और 9 है, 26 इंटू 9 जब आप करोगे तो आएगा 234, और 26 और 9 को आपस में ऐड करने पर 35 आता है। तो इसका मतलब हमारी जो खोज थी इतने समय की वो पूरी हो गई है, और इसके गुणांक हैं 26 और 9। हर एक चीज में आपको वैलिड रीजन के साथ बता रहा हूं कि कैसे हम फैक्टर्स को आपस में इंटरचेंज करते हैं। जब हमें मान छोटा चाहिए जोड़ने पर, तो हम दोनों को बराबर करने की कोशिश करते हैं। तो इसके गुणांक हो गए -26 और -9। इनको आप ऐड कर लो तो -35 आएंगे और मल्टीप्लाई करने पर 234। तो x की वैल्यू निकाल देंगे, इनके चिन्ह चेंज कर दो, नेगेटिव थे तो पॉजिटिव कर दो, और x स्क्वायर के गुणांक 1 का भाग लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो x की वैल्यू आ गई 26 और 9। x की वैल्यू कितनी आ गई, 26 और 9। अब आप देख सकते हो यहाँ पर कंपैरिजन करने को आपको वैसे तो करना है, पर कंपैरिजन में कोई कंपैरिजन नहीं है। आप बिल्कुल इजी वे में देख के बता सकते हो कि x के दोनों मान 26 और 9 जो है 27 से छोटे हैं। x के दोनों मान y से छोटे हैं, इसका मतलब x इज लेस देन y होगा। x के दोनों मानों के लिए
x के दोनों मान जो हैं y से छोटे हैं, इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर बी फॉर आप चाहे बैंक मानो, बी फॉर आपकी कार बुगाटी मानो, आपकी मर्जी है, हमारा ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। x इज लेस देन y, x के दोनों मान y से छोटे हैं। नेक्स्ट question, in the question two equation 1 and 2 are given, you have to solve both the equation to establish the correct relation between x and y and choose the correct option। दो समीकरण दिए हुए हैं, हमें दोनों को हल करना है और x और y के बीच सही संबंध स्थापित करना है। तो है y स्क्वायर प्लस 22y प्लस 85 इज इक्वल्स टू 0। हमें 85 के ऐसे दो फैक्टर करने हैं जिनको आपस में जोड़ने पर 22 आए। क्यों जोड़ने पर? क्योंकि 85 पॉजिटिव है तो दोनों मान आपके या तो पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव, और जोड़ने पर पॉजिटिव 22 आना चाहिए, प्लस 22 आना चाहिए, तो दोनों मान प्लस के होंगे। तो 85 के फैक्टर आपको बहुत ज्यादा सोचने समझने की जरूरत नहीं है। अगर आपने पहाड़े याद किए हैं तो 17 5 85 होते हैं, 17 पंजे 85 होते हैं, और 17 और 5 ऐसे दो फैक्टर हैं जिनको जोड़ने पर 22 आता है। तो y की वैल्यू होगी, आपके गुणांक हो गए 17 और 5, और y की वैल्यू होगी, इनके चिन्ह चेंज कर दो और y स्क्वायर के गुणांक 1 का भाग दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो y की वैल्यू होगी -17 और माइनस का 5। यहां y की वैल्यू लिख देंगे हम -17 और माइनस का 5। अब आप देखो x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20 इज इक्वल्स टू 0 दिया हुआ है। हमें 20 के ऐसे दो फैक्टर करने हैं जिनको जोड़ने पर 9 आए। तो बिल्कुल आपको सोचने समझने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ये बता सकते हो कि 20 के ऐसे दो फैक्टर जिनको जोड़ने पर 9 आए तो 5 और 4 हो जाएंगे। जोड़ने पर प्लस का 9 आना चाहिए तो 5 और 4 हो जाएंगे बिल्कुल। और अब x की वैल्यू आ जाएगी, इनके चिन्ह चेंज कर दो। x की वैल्यू निकालने के लिए इनके चिन्ह चेंज कर दो और x स्क्वायर के गुणांक 1 का भाग दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो x की वैल्यू होगी -5 और माइनस का -5 और माइनस का 4 हो गया। अब सिर्फ हमारी एक स्टेप बची है, हमें इन दोनों को कंपेयर करना है और हमारे आंसर देने हैं। तो आप देखो -17, ये जो -17 है ये -5 और -4 दोनों से छोटा है। -17 जो है -5 और -4 दोनों से छोटा है। इसका मतलब y जो है छोटा है x से, मतलब x के दोनों मान जो हैं y से बड़े हैं। x के दोनों मान -5 और -4 y से बड़े हैं। अब y की वैल्यू भी -5 है। जब हम इन दोनों को कंसीडर करें कि y की वैल्यू भी -5 है और x की वैल्यू भी -5 है, x की वैल्यू भी -5 है, तो x बराबर हो गया y के। y भी -5 है, x भी -5 है, तो x इज इक्वल्स टू y हो गया। फिर यहां देखो y की वैल्यू ये तो 17 तो कंपेयर हो ही गई है, -5 -4 से कंपेयर करेंगे। हमें सारे मान आपस में कंपेयर करने हैं, तो -17 को हम कंपेयर कर चुके हैं, -5 को -4 से कंपेयर करेंगे। x की वैल्यू जो -4 है वो -5 से बड़ी है। x की वैल्यू -4 जो है y की वैल्यू -5 से बड़ी है। इसका मतलब हमारे दो समीकरण तो कह रहे हैं x इज ग्रेटर देन y, और एक समीकरण कह रहा है x इज लेस देन y, सॉरी x इज इक्वल y। दो समीकरण कह रहे हैं कि x इज ग्रेटर देन y और एक कह रहा है कि x इज इक्वल y। तो हम इन दोनों को मर्ज करके लिख सकते हैं x इज ग्रेटर देन इक्वल y। दो समीकरण कह रहे हैं x इज ग्रेटर देन y, एक कह रहा है x इज इक्वल y, तो इन दोनों को मर्ज करके हम लिख सकते हैं x इज ग्रेटर देन इक्वल y। ऑप्शन नंबर हमारा डी आंसर हो जाएगा कि x इज ग्रेटर देन इक्वल y। तो इस तरीके से इन क्वेश्चन को करेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी वही हमारा इक्वेशन सॉल्व करने का है। इन द इक्वेशन टू इक्वेशन 1 and 2 आर गिवन, यू हैव टू सॉल्व बोथ द इक्वेशन टू एस्टेब्लिश द करेक्ट रिलेशन बिटवीन x एंड y एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। कि इस प्रश्न में भी आपको दो समीकरण दिए हुए हैं, 1 और 2, हमें दोनों समीकरणों को हल करना है
और सही संबंध स्थापित करना है। तो हम हल कर देंगे। 4x² माइनस 20x प्लस 21 इज इक्वल्स टू 0। 4x² माइनस 20x प्लस 21 इज इक्वल्स टू 0। हमें 4 इंटू 21 के ऐसे दो फैक्टर, 4 इंटू 21 कितना होता है 84। 84 के ऐसे दो फैक्टर करने हैं जिनको आपस में जोड़ने पर 20 आए। आपस में जोड़ने पर 20 आए तो एक तो इसका पेयर हो गया 4 और 21। फैक्टर वही तो होते हैं जिनको आपस में गुणा करने पर 84 आए, तो 4 और 21 ही होगा एक फैक्टर तो, लेकिन इनको आपस में जोड़ने पर आ रहा है 25। इनको आपस में जोड़ने पर कितना आ रहा है दोस्तों 25। मुझे 20 लाना है, इसका मतलब मुझे और इनको आपस में बराबर करने की कोशिश करनी पड़ेगी। कोशिश कैसे होगी वो आप देखो, हर एक चीज हम यहां समझ रहे हैं। 2 इंटू 2 है और 3 इंटू 7 है। ये 2 इंटू 2 है और 3 इंटू 7 है। हमें इनको आपस में बराबर करना है, मतलब छोटी संख्या को तो मैं बढ़ाऊं और बड़ी संख्या को कम करूं। तो ये 2 तो इससे गुणा कर दो और ये 3 इससे गुणा कर दो। जब ये तो इसका मतलब 3/2 गुना हो गया, तो ये बढ़ गया क्योंकि मैंने 2 का भाग दिया और 3 से गुणा कर दिया। और ये 2/3 गुना हो गया, 3 का भाग दिया और 2 से गुणा कर दिया, तो ये अपने आप ही कम होगी। ऐसे हम बराबर करेंगे। और अगर आप डायरेक्ट समझ जाओ तो उसकी तो बात ही क्या है। तो 2 इंटू 3 और 2 इंटू 7 ऐसे फैक्टर हो जाएंगे। तो 2 तिया 6 और 2 सत्ते 14। 14 और 6 ऐसे दो फैक्टर हैं जिनको जोड़ने पर 20 आता है। अगर आप ऐसे समझ रहे हो तो ऐसे समझ लो, वहां इतना टाइम नहीं लगेगा। आपको देखना है कि मुझे 4 को तो छोटा करना है और 21 को, सॉरी 4 को बढ़ाना है और 21 को कम करना है। तो मतलब इसको 2 की जगह 3 गुना कर दूं तो 6 आ जाएगा, और 21 को 3 की जगह 2 गुना कर दूं तो 14 आ जाएगा। तो 6 और 14। या फिर आप 84 के फैक्टर अगर समझ गए कि 14 छिकी 84 होता है और इन दोनों को आपस में गुणा करने जोड़ने पर 20 आएगा, तो आप डायरेक्ट इसके गुणांक लिख दोगे -14 और -6। -14 और -6 लिख दोगे आप डायरेक्ट इसके गुणांक, क्योंकि -20 आना चाहिए ऐड करने पर और मल्टीप्लाई करने पर 84। तो गुणांक हो गए -14 और -6। एक्स की वैल्यू निकाल दे। एक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इनके चिन्ह चेंज कर दो। 14 और 6 पॉजिटिव हो जाएंगे और x² के गुणांक इस 4 का भाग दे देंगे। x² के गुणांक 4 का भाग दे, तो x की वैल्यू होगी हमारे सामने 7/2 और 3/2। मैंने इन दोनों को क्या 2 से काट दिया, तो 2 से काटा, ये 7/2 और ये हो गया 3/2। ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं। y² की इक्वेशन भी सॉल्व कर देंगे हम। तो y² की इक्वेशन क्या है, 3y² माइनस 20y प्लस 32 बराबर 0। हमें यहाँ 32 इंटू 3, 96 के ऐसे दो फैक्टर करने हैं जिनको आपस में जोड़ने पर 20 आए। ऐसे दो फैक्टर 96 के जिनको आपस में जोड़ने पर कितना है दोस्तों 20 आए। तो क्या होंगे इसके फैक्टर, आप जरा सोचिए। देखो, अगर आपको डायरेक्ट पता चल गया तो बहुत अच्छी बात है, वरना हम ऐसे कर लेते हैं कि इसका एक पेयर तो होगा 16 और 6। इसका एक पेयर तो क्या होगा दोस्तों 16 और 6 होगा। एक पेयर हो गया 16 और 6। तो इन 16 और 6 को जब मैं आपस में जोड़ता हूं तो क्या आएगा 22। 16 और 6 तो बिल्कुल ये इजी है कि हम 16 और 6 इजीली लिख सकते हैं। 16 छिकी 96 होते हैं और 16 और 6 22। हमें 20 चाहिए, तो आपस में और थोड़ा सा इनको बराबर करने की कोशिश करेंगे। तो इसको आधा कर दो और इसको दुगना कर दो। आपस में बराबर कैसे होंगे, बड़ी संख्या को तो कम करना है और छोटी संख्या को बढ़ाना है। तो 16 का तो आधा कर दो 8 और 6 का दुगना कर दो 12। तो 8 और 12 इन दोनों को आपस में जोड़ने पर 20 आता है। तो आपके सामने डायरेक्ट फैक्टर हो गए 12 और 8। अगर आपको डायरेक्ट याद है कि 12 अंटे 96 है तो आप डायरेक्ट कर दो, या फिर जैसे 16 और 6 तो इजी वे में आप समझ जाओगे, तो फिर आप देखोगे कि इसको तो मैं कम करना है तो आधा कर दूं और इसको दुगना कर दूं, तो 8 और 12 इसके फैक्टर हो जाएंगे। तो इसके गुणांक क्या हो जाएंगे
-8 और -8 और -12 इसके गुणांक हो गए। y की वैल्यू निकाल देंगे, इनके चिन्ह चेंज कर दो 8 और 12, इनके चिन्ह चेंज कर दो 8 और 12 और y² के गुणांक इस 3 का भाग दे दो, y² के गुणांक 3 का भाग दे दो, तो y की वैल्यू होगी 8/3 और 4, y की वैल्यू होगी 8/3 और 4। अब यहां देखो, कहने को तो आपको कंपैरिजन करना है, पर अगर आप समझदारी से करो तो आप डायरेक्ट ऑप्शन सी यहीं देखकर आंसर कर सकते हो। कैसे? कि y की दोनों वैल्यू 7/2 जो है इसको मैं 3.5 लिख सकता हूं और 3/2 को 1.5। y की दोनों वैल्यूज को अगर मैं 2 का भाग दे दूं तो 3.5 और 1.5 लिख सकता हूं। आप डायरेक्ट भी कंपेयर कर सकते हो, लेकिन ऐसे थोड़ा इजी रहेगा। 8/3 जो है उसको मैं लिख सकता हूं 2.33, 2.66, क्योंकि ये 2 का भाग देंगे तो 2 से ही 2/3 लिख सकते हैं इसको, तो 2/3 को 0.66 और 4। मैंने आपको कंपेयर करना बताया था कि ये जो y की वैल्यू है, y की वैल्यू जो है आप इसको अलग अलग भी कंपेयर कर सकते हो, लेकिन कभी भी x के 2 मान आपके सामने है, x के 2 मान आपके सामने है और y की वैल्यू ऐसी हो जो उन दोनों मानों के मध्य हो, उन दोनों मानों के मध्य हो। तो ये देखो 1.5 से तो बड़ी है 2.66 और 3.5 से छोटी है, इसका मतलब 2.66 जो है वो लेस देन है 3.5, लेस देन है 3.5, तो मतलब x इज ग्रेटर देन y हो गया, x इज ग्रेटर देन y हो गया। x की वैल्यू 1.5 जो है वो छोटी है 2.66 से, 2.66 से छोटी है, इसका मतलब x इज लेस देन y हो गया। एक समीकरण तो कह रहा है x y से बड़ा है, एक कह रहा है x y से छोटा है। ऐसी कंडीशन में मैंने आपको बताया था जब भी ऐसी कंडीशन हो हमेशा ऑप्शन नंबर सी क्लिक करना है, x इज इक्वल टू वाई और द रिलेशनशिप कैन नॉट बी एस्टेब्लिश्ड। सी के पीछे नहीं है, जो भी आपके जिस नंबर पे भी ये ऑप्शन हो इसको क्लिक कर दीजिए। मैंने आपको क्या बताया, इतना कंपेयर करने की जरूरत ही नहीं है। जब आपको समझ में आ गया कि y की वैल्यू x के दोनों मानों के मध्य है, मतलब एक x के मान से बड़ी है और एक से छोटी है, तो ऐसी कंडीशन में हम ऑप्शन नंबर सी क्लिक कर देंगे। इस 4 से कंपेयर करने का कोई मतलब ही नहीं है जब हमें यहीं से आंसर मिल गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन ईच ऑफ दिस क्वेश्चन सीरीज अ रॉन्ग नंबर इज गिवन, फाइंड आउट द रॉन्ग नंबर दैट डज नॉट बिलोंग टू द सीरीज। कि इनमें इस सीरीज में आपको एक रॉन्ग नंबर दिया हुआ है, हमें वो रॉन्ग नंबर फाइंड करना है जो इस सीरीज से बिलोंग नहीं करता। तो देख लेंगे क्या हमारा रॉन्ग नंबर है। 11, 18.5, 33.5, 55 और 86। 11 से 86 तक कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, हालांकि इसमें पॉइंट आ रहा है, पॉइंट आ रहा है तो मैंने आपको बताया था पॉइंट आ रहा है तो किसी संख्या से गुणा भाग हो सकता है। लेकिन एक चीज आप और समझो थोड़ी सी, क्या समझने की बात है इसमें कि पॉइंट आ रहा है लेकिन पॉइंट डेसिमल बढ़ नहीं रहे। उन क्वेश्चंस में ऐसे था, पहले आपका इंटीजर आता था, फिर पॉइंट के बाद 1 डिजिट आता था, फिर पॉइंट के बाद 2 डिजिट और फिर पॉइंट के बाद 3 डिजिट। ऐसी कंडीशन होगी, मतलब हमने पॉइंट में किसी से गुणा किया है। लेकिन जब आपके दो ही पदों में पॉइंट में है तो हो सकता है हमने इनमें, मान लो ये आपकी एक सीरीज है 11 से 12.5, तो जरूरी नहीं है मैं इसे 0.5 वाले किसी नंबर से गुणा करूं, मैं इसमें 1.5 जोड़ भी सकता हूं। तो आपको हर एक पॉसिबिलिटी देखनी है कि यहां पर डिफरेंस कोई बहुत ज्यादा नहीं है और ये सभी लगभग आपस में बराबर हैं, ना किसी मल्टीप्लीकेशन से रिलेटेड हैं ये। तो हमें इसमें प्लस माइनस को कंसीडर करना चाहिए। तो देखो 11 में मैं क्या ऐड करूं कि 18.5 आए तो 7.5, 11 में क्या ऐड किया जाए कि 18.5 आ जाए तो 7.5, 18.5 में मैं क्या ऐड करूं कि 33.5 आ जाए, 33.5 आए तो हम 15 ऐड करेंगे, 18 और 15 33। अब 33.5 में मैं क्या ऐड करूं कि 55 आ जाए तो 1.5 और 20। देखो 3.5 है उसमें 1.5 ऐड करेंगे तो 5 आ जाएगा और इस 3 को 5 बनाना है तो 2 और ऐड कर देंगे। फिर यहां पर 55 में क्या ऐड किया जाए कि 86 आ जाए तो 31,
55 में क्या ऐड किया जाए कि 86 आ जाए तो 31। अब आप देखो यहाँ पर अगर आप थोड़ी सी अच्छे से प्रैक्टिस करी है अभी तक तो समझ गए होंगे कि यहाँ क्या सीरीज फॉर्मेट हो रही है। इन दो पदों में तो दिख रहा है 7.5 की सीरीज बन रही है। ये 7.5 है, 7.5 इंटू 1 है और ये 7.5 इंटू 2 है, और ये दोनों में सीरीज नहीं बन रही। इसका मतलब हो सकता है ये पद हमारे गलत हो। एक तरीका और है इसको कंफर्म करने का। कैसे? क्योंकि ये लगभग लगभग अगर हम इस सीरीज को आगे बढ़ाएं, ये इससे 7.5 ज्यादा है। देखो आगे भी जब मैं 7.5 बढ़ाऊं तो ये कुछ इसके 22.5 आना चाहिए, इसके आसपास है, और फिर 7.5 बढ़ाऊं तो 30 आएगा जो इसके आसपास है। मतलब जब इसको हम 7.5 के रेशो में बढ़ाते हैं तो जो मान प्राप्त हो रहे हैं वो लगभग लगभग इसके बराबर हैं। तो इसका मतलब हम इस सीरीज को ऐसे समझ सकते हैं, ये 7.5 इंटू 1 है, ये 7.5 इंटू 2 है। 7.5 को 2 से गुणा करूंगा तो आएंगे 15। फिर यहां पर होना चाहिए 7.5 इंटू 3। ये मैं यहां आपको करेक्ट करने के लिए बता रहा हूं कि यहाँ 7.5 इंटू 3 होना चाहिए इस पैटर्न के अकॉर्डिंग। तो इसका मतलब 7.5 इंटू 3 करेंगे तो आना चाहिए 22.5। या तो आप 3 से गुणा कर दो या फिर इस 15 में 7.5 जोड़ दो तो 22.5 आना चाहिए। और अगर इस पैटर्न को यहां आगे कंटिन्यू करें तो यहां आना चाहिए 7.5 इंटू 4, यहां आना चाहिए 7.5 इंटू 4। तो इसको जब 4 से गुणा करेंगे तो आएगा 30। कैसे आएगा 30? या तो 4 से गुणा कर लो, 7 चौक 28 और 2 30, या फिर इसमें 7.5 जोड़ दो 30। अब आप देखो ये दोनों पद गलत हैं, इसका मतलब इनके दोनों के बीच में ये जो आपका पद है ये गलत होना चाहिए 55। लेकिन हमें क्रॉस चेक करना है कि क्या इन दोनों को चेंज करने से साइड वाले दोनों पदों पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो आप देख लो इन दोनों का सम है 52.5, इन दोनों का सम है 21.5 और 31 का 52.5। जिन नंबर से हम इनको रिप्लेस कर रहे हैं उनका सम देखो तो इनका सम भी है 52.5। जिन नंबर से हम इनको रिप्लेस कर रहे हैं 22.5 और 30, उनका सम भी है 52.5। इसका मतलब इन दोनों नंबर से रिप्लेस करने पर सिर्फ इनके बीच वाली पद जो 55 है वो गलत होगा, बाकी हमारी सीरीज सेम रहेगी। तो आप या फिर इसको जोड़ के देखने की भी जरूरत नहीं है। आप देखो हमने 21.5 की जगह 22.5 रिप्लेस किया है, मतलब यहां एक ज्यादा किया है। फिर 31 की जगह 30 रिप्लेस किया है तो एक कम किया है, इसका मतलब हमारा अंतर 0 हो गया। तो इनका सम जो था वही रहेगा। तो जो इनका रॉन्ग नंबर है वो हो जाएगा 55 और इसकी जगह सही क्या होगा 56 होगा, क्योंकि 22.5 जोड़ना है 21.5 की जगह तो एक बढ़ जाएगा 56। आपको सही पद फाइंड नहीं करना है, आपको सिर्फ गलत पद फाइंड करके वहां देना है। तो देखो बातों ही बातों में, सवालों में ही हमारे आज की क्लास का टाइम कंप्लीट हो चुका है। अब मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, जय हिंद।